संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। मित्रों, आज आपको संत रामानुज के जीवन की सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। जगहित आपनी खोरी कराऊं। इस कथा से हम सब बोध लें कि गुरु की भक्ति ही परम भक्ति है। गुरु चरणों में की गई भक्ति ही माँ गायत्री और अन्य सभी देवी देवताओं की भक्ति है। साथ में हम सब यह भी तय करें कि हम अपने गुरु के प्रिय बनने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आइए सुने ये सुंदर बोध कथा संत श्री रामानुज की। संत रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम के सन्यासी यतिराज से दीक्षा लेकर सन्यास आश्रम में प्रवेश किया। गुरुदेव ने उन्हें अष्टाक्षर नारायण मंत्र का उपदेश दिया और कहा, वत्स, यह परम पवित्र मंत्र है। इसके निष्ठापूर्वक जप करने से साधु मोक्ष के अधिकारी होते हैं। श्री यतिराज ने चलते समय यह भी कहा, तात, यह मंत्र अधिकारी पात्र को ही दिया जाता है। इसका सस्वर उच्चारण मत करना। जिस किसी के कान में पड़ जाता है, वह पापी हो या पुण्यात्मा, सभी पवित्र हो जाते हैं। गुरुदेव से विदा होकर रामानुजाचार्य अपनी कुटिया में आए, पर यह क्या, आज तो उनके मन में कल वाली शांति भी नहीं थी। मस्तिष्क में अंतर्द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने विचार किया, सारा संसार पाप की ज्वाला में जल रहा है। भगवान की सृष्टि में अमंगल नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो भी लोग पाप और बुरे कर्मों के कारण दुखी है। यदि इन्हें पाप से बचाया जाना संभव हो तो क्यों संसार में किसी को कष्ट हो। तभी गुरुदेव के वे शब्द याद आए, यह मंत्र जिसके कान में पड़ जाता है वही पवित्र हो जाता है। फिर यदि ऐसी शक्ति है इस मंत्र में, तो उन्होंने उसे सस्वर उच्चारण के लिए मना क्यों किया। सन्यासी को एकमात्र लोकहित की चिंता होती है, फिर यह मंत्र जिसमें लोकहित का सार छिपा है, उसमें बंधन क्यों लगाया गया। देर तक विचार मंथन चलता रहा। यदि गुरुदेव की आज्ञा मानता हूँ तो अपने सन्यास धर्म और संसार को पाप से बचाने के कर्तव्य से गिरता हूँ। अपनी हानि नहीं पर लोक हानि होती है। यदि गुरुदेव की बात नहीं मानता तो आज्ञा उल्लंघन का पाप लगता है। इस मानसिक संघर्ष में नींद नहीं आई। 2/3 रात ऐसे ही अंतर्द्वंद्व में बीती। प्रातः काल होने को आई तो एकाएक रामानुजाचार्य उठे और मकान की छत पर चढ़ गए और खड़े होकर जोर जोर से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय चिल्लाने लगे। आसपास के सभी लोगों की नींद टूट गई। लोग चौंक कर जाग बैठे। रामानुजाचार्य मंत्र भी चिल्लाते जाते थे और यह भी समझाते जाते थे, भाइयों, जो भी इस मंत्र का निष्ठापूर्वक जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक दूसरे शिष्य को भेजकर गुरु यतिराज ने रामानुज को अपने पास बुलाया। रामानुज अपराधी की भांति गुरुदेव के समीप जा खड़े हुए। रात भर नींद न आने के कारण आंखें सूज रही थी। नाराज स्वर में गुरुदेव ने पूछा, रामानुज, तुझसे मना किया था, यह मंत्र किसी के कान में नहीं पड़ना चाहिए। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया। देव, रामानुजाचार्य ने विनम्र वाणी में कहा, आपकी आज्ञा का पालन न करने से मुझे महापातक लगेगा, यह मैं जानता हूँ, किंतु भगवान के इस सुंदर संसार को पापी और दुखी नहीं देखा जाता। इस मंत्र से सबका उद्धार हो जाए तो क्या बुरा। मुझे जो यातना मिलेगी वह सब सह लूँगा, पर संसार का तो कल्याण हो जाएगा। यतिराज शिष्य की इस लोक मंगल की निष्ठा से
गदगद हो उठे। रामानुज को छाती से लगाकर उन्होंने कहा, रामानुज, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। तू निश्चित ही एक दिन सारे संसार को प्रकाश देगा। जय गुरुदेव।